कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मेन टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि मेन टॉपिक ये है कि ये घटना है सरयू एक्सप्रेस की 31 अगस्त 2023 की ही घटना है, जिसमें एक महिला चढ़ती है सरयू एक्सप्रेस पे, फाफा मऊ एक्सप्रेस से, और उसे जाना था अयोध्या जंक्शन, और अयोध्या जंक्शन जाना था। और इसी फासले में ये घटना घटता है। कुछ बदमाश उस महिला को मार पीट कर अर्धनंगे करके सीट के नीचे डाल देते हैं, और फिर भी किसी को खबर नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन में उस वक्त कोई भी लोग मौजूद नहीं होते हैं। इस वजह से किसी को पता भी नहीं चल पाता है। जब ट्रेन उस स्टेशन से वापस रिटर्न आने लगती है और दूसरे स्टेशन पे मनका स्टेशन से अयोध्या स्टेशन पहुंचती है, तब जीआरपीएफ के लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, जो कि जनरल बोगी होता है, उसमें चढ़ते हैं और सीट के नीचे किसी का पैर चला जाता है, बॉडी से टकरा जाता है। तो वो देखता है कि क्या चीज़ है नीचे रखा हुआ, देखता है तो पता चलता है जीआरपीएफ के लोगों को कि ये तो कोई लेडीज़ है और घायल अवस्था में पड़ी हुई है। वो लोग वहाँ पे उस लेडीज़ का फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद देखते हैं कि आधा कपड़ा नहीं उतरा हुआ है और आधा कपड़ा, नीचे का कपड़ा है ही नहीं है, और ऊपर का कपड़ा देखने पे वो लोग सन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और कपड़ा नहीं था बल्कि एक वर्दी था। वर्दी देखकर और जीआरपीएफ के लोगों को कान खड़ा हो जाता है, और अपने सीनियर ऑफिसर को वो फुटेज को और वीडियो को भेजते हैं। भेजने के बाद एम्बुलेंस भेजा जाता है। एम्बुलेंस भेजने के बाद उस लेडीज़ कांस्टेबल को भेजा जाता है हॉस्पिटल में भेजा जाता है, पर लोकल हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं। देने के बाद उसे लखनऊ के एक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जिसका उसी जगह पे उस लेडीज़ का इलाज चल रहा है और कराया जाता है। और अभी भी फ़िलहाल उस लेडीज़ का लखनऊ ट्रामा सेंटर में ही इलाज चल रहा है। बात यह है कि 31 अगस्त 2023 की बात है। एक लेडीज़ कांस्टेबल जो कि 2018 या 2019 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी पुलिस कांस्टेबल के ये पद पे, और वो उसका ड्यूटी मतलब अयोध्या में एक सावन झूला मेला लगता है, उसी झूला मेला में ही उसका ड्यूटी लगा था, और उसे हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों कांस्टेबल को वहाँ पे तैनात किया गया था। उसी तरह से उस लेडीज़ को भी तैनात किया गया। तो वो डेली रूटीन की तरह जो है ना, वो अपने घर से ही उसका घर था शायद सुल्तानपुर या फाफा मऊ स्टेशन से वो रोज़ाना चढ़ती थी। फाफा मऊ स्टेशन से वो डेली की तरह सरयू एक्सप्रेस में सवार होती है। सवार होने के बाद उसे अयोध्या जाना था, और रात का वक्त होता है। सरयू एक्सप्रेस में तकरीबन 11-12 बजे अयोध्या जंक्शन भी पहुंचता है। मनकापुर जंक्शन पे गाड़ी जाकर रुकती है, फिर भी वो लेडीज़ कांस्टेबल उतरती नहीं है। और उतरना था उसे एक स्टेशन पहले अयोध्या जंक्शन पे, पर वहाँ भी नहीं उतरती है, क्योंकि मामला ये है कि जैसे ही फाफा मऊ सरयू एक्सप्रेस पे चढ़ती है फाफा मऊ स्टेशन से, तो रास्ते में सफ़र में 2-3 बदमाश होते हैं, जो कि उस लेडीज़ कांस्टेबल से बदतमीज़ी
या किसी से बदतमीज़ी कर रहे थे तो वो डांटती है और वो मना करती है, तो वो उसी पे उसको आंख दिखाते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं। पर भीड़ होने के कारण वो बदमाश कुछ नहीं कर पाता है, उस टाइम चुपचाप होता है। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे लोग उतरते जाते हैं, रात का वक्त होता है और 11-12 बजे उसका मनकापुर स्टेशन पहुंचने का टाइमिंग है। तो 11-12 बजे लास्ट स्टॉपेज पे यकीनन है कि किसी भी ट्रेन का कोई भी ट्रेन खाली होता ही जाता है, ना के बराबर ही पैसेंजर रहते हैं। तो उसी तरह से वो लोग मौके का फ़ायदा उठाकर उसको वहाँ पे उससे बदतमीज़ी करते हैं, उससे मारपीट करते हैं और उसको गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। गलत इरादा था उन लोगों का और उन लोग मारपीट करके अकेला पाकर उस लेडीज़ कांस्टेबल को उसी जगह पे सीट के नीचे डाल देते हैं। सीट के नीचे डालने के बाद वो लोग अयोध्या जंक्शन पे उतर जाते हैं और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद वो लोग तो निकल जाते हैं, पर जैसे ही मनकापुर स्टेशन से गाड़ी रिटर्न होने वाली होती है दोबारा 2-3 घंटे के बाद, तो उसी के बाद अयोध्या जंक्शन पे ट्रेन पहुंचती है। तो जीआरपीएफ के लोग चढ़ते हैं। उस पता चलता इसमें किसी घायल अवस्था में पड़ी हुई है, तो वो लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद पता चलता है कि यह अभी जिंदा है और ये ज़िंदगी अच्छे से इसकी बच जाएगी। तो सारा और होश आने में तकरीबन कुछ वक्त समय लगता है। तो सारा पूछताछ होता है। पूछताछ होने के बाद और यूपी की पुलिस इस केस को रोक देती है और रोकने के बाद इस मामले को मतलब ठंडा हो जाता है। तो एक वीडियो लीक हो जाता है, उसमें जो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, तो लखनऊ के एक हाई कोर्ट के जज ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो के माध्यम से वो यूपी पुलिस को फटकार लगाया और उन लोगों को जबरन जोर देते हुए कहा कि इस केस का मामला जल्द से जल्द निपटाया जाए और इसे सुलझाया जाए, क्या मामला है। तो यूपी पुलिस की भी कान खड़ी होती है और वो भी इस मामले में जुट जाती है, ये केस का क्या मामला है। तो मामला पता चलता है कि फाफा मऊ स्टेशन से ये लेडीज़ कांस्टेबल चढ़ी थी और 2-3 बदमाश इसके साथ जबरन करने की कोशिश करते हैं और मारपीट करते हैं और इसी वजह से ये लेडीज़ घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। और वो लोगों और ऐसा नहीं होता है वैसे कि वो लोग भी बचते हैं, बल्कि पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है। सारी फुटेज और वीडियो खंगालने लगती है हर स्टेशन का, जिस स्टेशन से चढ़ी थी और जिस स्टेशन पे जाना था, सारा वीडियो खंगाला जाता है। वीडियो खंगालने के बाद 3 लोगों का पता चलता है। 3 लोगों का पता चलने के बाद वो लोग सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उन लोगों का उसी वीडियो से तीनों का चेहरा, एक का चेहरा पता चलता है, तो पता चलता है और ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क सर्विलांस भी उसके इन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी। तो वो लोग देखते हैं कि 3 आदमी का मोबाइल इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में स्विच ऑफ किया गया है। तो वो लोग भी उन लोगों का नाम खंगालती है। खंगालने के बाद पता चलता है कि वो लोग फलाना जगह के अयोध्या के ही रहने वाले हैं, अयोध्या के गांव के आसपास के गांव में के रहने वाले हैं। तो वो पुलिस उस जगह पे जाती है और चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने के बाद जैसे ही उन लोगों को पकड़ने जाती है तो वो लोग बदमाश लोग फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है। फायरिंग करने के बाद कुछ पुलिस वालों को गोली लग जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। इसी वजह से कुछ पुलिस कांस्टेबल को गोली लग जाती है, पर ज़ख्मी होते हैं लोग, किसी की जान नहीं जाती है, यह अच्छी खबर है। और उन लोगों को दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के बाद
दो तो एक का नाम होता है अनीस और एक का नाम होता है दिसंबर और तीसरे का नाम होता है आज़ाद। और ये तीनों बदमाशी उस रात की घटना में शामिल थे और तीनों को दौड़ाने के बाद दो को पैर में गोली मारा जाता है, आज़ाद को और दिसंबर को, और अनीस बचकर भाग जाता है, निकल जाता है, जो कि मुख्य आरोपी वही होता है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस फिर उसका पीछा करती है। वो भागता भागता गन्ने के खेत में चला जाता है और गन्ने के खेत से ही फायरिंग करना शुरू करता है। और पुलिस भी कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करती है और फायरिंग करते करते, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था और उसको भी फायरिंग करते हुए पुलिस उसको गोली मारती है ऐसी जगह कि वो स्पॉट डेथ हो जाता है उसका और इनकाउंटर कर दिया जाता है। और इस मामले में लेडीज़ कांस्टेबल को इंसाफ मिल चुका था, क्योंकि कोई भी जुर्म करेगा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसका सज़ा एक ही होना चाहिए, या फांसी या इनकाउंटर, क्योंकि जो भी गलत करेगा उसके साथ गलत किया जाए, इंसाफ कर दिया जाएगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह अच्छी बात है कि जो गलत करता है उसका फल भी गलत ही होता है। और इसी के साथ यह कहानी भी ख़त्म होती है, क्योंकि ये सारा मामला सरयू एक्सप्रेस का ही था। सरयू एक्सप्रेस का मामला होते हुए ये लेडीज़ कांस्टेबल को इंसाफ मिल जाता है और लेडीज़ कांस्टेबल अभी भी फ़िलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है और ज़ेर इलाज चल रहा है। और इलाज चलने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और कामना करता हूँ कि वो अच्छी तरह से स्वस्थ होकर फिर से अपनी ड्यूटी पे लौट जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बाय बाय।